तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2402 है लीड कोड। एक तो इंटीजर है n नाम का इनपुट, और मीटिंग्स हैं जो कि एक वेक्टर है जिसके अंदर और वेक्टर हैं, और उन वेक्टर में क्या है, स्टार्ट और एंड दो चीज़ें इंटीजर्स। आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक n दे रखा है और मीटिंग्स दे रखी हैं, ये वेक्टर, इनके अंदर एक और वेक्टर, और इनके अंदर दो चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये मीटिंग्स हैं, मीटिंग 1 2 3 4, और ये दोनों क्या है, स्टार्ट और एंड टाइम उस मीटिंग का। n इक्वल टू 2 क्या है, रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स। तो दो ही रूम्स होंगे, स्टार्ट होंगे 0 से, तो रूम 0 रूम 1, ठीक है। अब ये स्टार्ट और एंड, स्टार्ट कब होगा, 0 पे, तो इसको अभी ये रूम अलॉट कर दिया हमने, मीटिंग 1 इसमें दे दी। अब ये क्या है, ये स्टार्ट होगा 1 पे, तो ये चेक करेगा हाँ भाई क्या रूम 0 खाली है। ये कहेगा नहीं, मैं तो 10 पे ख़त्म होऊंगा, और इसको स्टार्ट होना है 1 पे, कहेगा चलो कोई नहीं अगला रूम देख लेता हूँ, तो वो तो खाली था, तो उसमें मीटिंग 2 आ गई। अब मीटिंग 3 की जब बात आएगी, ये स्टार्ट होगी 2 पे, ये देखेगी मीटिंग 1, अब तो दोनों ही भरी होंगी है ना, तो वो देखेगी दोनों में से सबसे पहले खाली कौन सा होगा, 10 वाला या 5 वाला, तो 5 वाला ही खाली होगा, ये हटेगा। अब ये स्टार्ट होनी थी 2 को, चल क्या था कोई नहीं वेट कर लूँगा। अब ये जो 5 है, तो ये 5, अब ये था इसमें दे रखा था कब, ऐसा ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब ये नॉट इंक्लूडेड है, तो ये मीटिंग अब चलेगी 1 2 3 और 4 तक, 5 पे खाली हो जाएगा। तो यही है, इसका एंड टाइम पे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको, और ड्यूरेशन इसकी सेम ही रहेगी। कितनी चल रही है, 5 तक, तो 5 + 5 10, ख़त्म 10 पे होगी ये। या फिर ऐसे देख सकते हैं, अगर इसको हमने 5 बढ़ाया, 5 बना दिया इसको हमने ना, +3 किया, तो इसमें +3 करना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा। अब उसके बाद आएगी 3 4, अभी देखिएगी 3 पे स्टार्ट होना है मेरे को, कोई खाली तो है नहीं। अब ये वाली ख़त्म कब होगी, 10 पे, ये वाली कब ख़त्म होगी, मीटिंग 1, ये भी 10 पे, तब ये देखिएगी जो भी पहले रूम है ना उस पर अलॉट होएगा ये, तो इसलिए यहाँ पे अलॉट हो गई है। अब ये 10 पे ख़त्म हो रही थी, तो इसको हमने 10 बनाया, और ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 1, तो यहाँ पे 11 बजे ख़त्म होगी। अब हमें बताना क्या है इसमें, फाइनल आंसर 0 कैसे आ रहा है, ये हमें बताना है कि किस रूम में सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हो रखी हैं। तो दोनों में ही 2 है, तो हमें जो सबसे पहले आ रहा है ना उसमें वो आंसर रिटर्न करना है, तो रूम 0 में सबसे ज़्यादा मीटिंग है। अब ऐसे इसमें ये दूसरा एग्जांपल, 3 रूम है, तो 0 1 2 रूम। अब मीटिंग 1 स्टार्ट होगी, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट अलॉट हो गई, मीटिंग 2 इसमें हो गई, मीटिंग 3 इसमें हो गई, मतलब चेक होगा, मीटिंग 1 देखेगा खाली है तो खाली है, फिर मीटिंग 2 इधर आएगा, कहेगा नहीं खाली नहीं है, फिर इसमें जाएगा, ये खाली है तो इसमें डल जाएगा, फिर मीटिंग 3 इसमें आएगा, फिर ये खाली दिखेगा तो इसमें चला जाएगा। चलो जी बढ़िया। अब मीटिंग 4 आई, वो किस में जाएगी, अब कोई भी खाली नहीं है, तो देखेगी जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए, 20 10 और 5 में से सबसे पहले ये वाला ख़त्म होगा ना, मीटिंग 3 किस में, यहाँ पे, तो यहाँ पे डल जाएगी मीटिंग 4, लेकिन इसकी ड्यूरेशन अलग हो जाएंगी। ये 5 तक है, तो 5 से स्टार्ट होगी, और कब तक चलेगी, क्या ड्यूरेशन है इसकी, 9 में से 4 गए 5, तो 10 तक चलेगी ये। चलो फिर मीटिंग 5 आएगी, देखिएगी कब ख़त्म होगा, कुछ कोई खाली तो है नहीं। मीटिंग 1 20 पे ख़त्म होगी, इसको तो हटाई दो। मीटिंग 2 हमारी 10 पे ख़त्म हो रही थी, और अब मीटिंग 4 ये भी 10 पे, अब डलेगी किस में, जो सबसे पहले आ रहा है रूम, अगर टाई है हमारा तो। फिर हमने इसको इसमें डाल दिया मीटिंग 5 को, 10 से स्टार्ट होगी ना ये, तो +4 ख़त्म कब होगी, 12 पे, तो 12 डाल दिया। अब ख़त्म हो गया बस। अब इसमें देखना है सबसे ज़्यादा किस में, इन दोनों में टाई है, तो जो पहले आ रहा है वो रूम रिटर्न करना है हमें। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, टाइम दे रखा है, स्टार्ट और एंड है ना कुछ, और इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट टाइम एक वर्ड है, और एग्जांपल्स भी देखें अगर हम, एग्जांपल्स में भी सॉर्टेड है बेस्ड ऑन स्टार्ट टाइम, जो हमने अभी तक ये किया 1 2 ये सब सॉर्टेड है। तो पहला काम तो ये करेंगे, सॉर्ट करेंगे मीटिंग्स को बेस्ड ऑन स्टार्ट टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बार बार पूछ रहे हैं ना सवाल कब खाली होगा, जब हम नई मीटिंग को ला रहे हैं, इस पर इटरेट कर रहे हैं बारी बारी, और हम पूछ रहे हैं कि कब ख़त्म होगी भाई तुम्हारी, कब ख़त्म होगी। हमें स्टार्ट टाइम से मतलब नहीं है, एंड टाइम से मतलब है। तो ऐसा ही एक रूम बना देंगे, और उसमें हम स्टोर करते जाएंगे, हाँ भाई कब ख़त्म हो रहा है, एंड टाइम। और क्या है, अब फाइनल हमें क्या बताना है, किसमें मैक्सिमम मीटिंग्स हैं। तो ये n रूम्स हैं हमारे पास, और हर एक में हम स्टोर करते जाएंगे, हाँ भाई ये कितनी बार यूज़ हुआ है, और इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा और पहला होगा
उसको रिटर्न करेंगे, अर्लियर इंडेक्स, है ना। अब डिसीजंस क्या ले रहे हैं, अगर उसको सोचने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं बारी बारी उस पर आइट्रेट कर रहे हैं, मीटिंग्स पे चेक कर रहे हैं, हाँ भाई रूम एम्प्टी है तो डाल दिया। फिर उसके बाद नहीं है, क्या मेरे स्टार्ट होने से पहले खाली हो जाएगा? अगर ये रूम है, अगर इसका ये मेरे स्टार्ट होने से पहले खाली हो जाएगा तो इसी में डालेंगे, है ना। हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे, नहीं तो फिर अगला रूम देखेंगे। अगला रूम क्या वो खाली है तो उसमें डाल देंगे, नहीं है तो फिर से अगला रूम देखेंगे, ऐसे देखते जाएंगे। अब हो सकता है हमें कोई रूम ना मिले, है ना, यानी कि सब भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा खाली होगा उसमें डालेंगे, है ना। यही तो कर रहे थे हम, उसमें डाल देंगे और स्टार्ट टाइम एंड टाइम एडजस्ट कर देंगे। चलो ये है कुछ की पॉइंट्स जो हमने डिसीजन लिया। अब इसको कोड में कैसे करेंगे हम, ये लिखा था कोड इसका, तो एक बताया था कब ख़त्म होगा वो स्टोर करते जाएंगे, ये रूम होगा और यहाँ पे उनकी एंडिंग टाइम स्टोर कर लेंगे, साइज़ एंड इनिशियलाइज 0, और एक एम काउंट रूम, ये क्या है, मीटिंग्स का काउंट करेंगे, मीटिंग काउंट रूम, मतलब रूम में कितनी मीटिंग हो गई है वो काउंट करने के लिए, तो ये भी n,0 सॉर्ट करेंगे, बताया था बिगिन से लेकर एंड तक मीटिंग्स को, फिर हर मीट पर इटरेट तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है हमें। स्टार्ट टाइम एंड टाइम निकाल लेंगे, जैसे ये मीटिंग है, इसमें ये एक मीटिंग है, इसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, तो ये 0 और 1, है ना, ये तो बेसिक है। ड्यूरेशन निकाल लेंगे एंड माइनस स्टार्ट की कितनी चलेगी वो। अब ये आगे देखते हैं क्यों रखा है हमने, ये भी बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद अब हम बारी बारी रूम पे जा रहे थे ना, फॉर एंड रूम लेस देन एन। अब हम देखेंगे कब ख़त्म होगा रूम इज़ लेस देन इक्वल टू स्टार्ट, मतलब जो हमने ये ऊपर एरे बनाया था कब ख़त्म वाला, अगर उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू स्टार्ट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, क्या वो मेरे स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, ये क्या मेरे स्टार्ट होने से पहले खाली हो जाएगा, वही देख रहे हैं। मतलब उसका स्टार्ट टाइम बड़ा होना चाहिए या इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि वही ये वाला ब्रैकेट है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कब ख़त्म होने वाले को अपडेट कर देंगे, एंड जो अभी करंट एंड है उसमें डाल दिया, और उस रूम को यूज़ कर लिया तो उसका काउंट भी बढ़ा देंगे। और यहाँ पे अब ये हमने फाउंड क्यों रखा है, ब्रेक तो कर ही देंगे, लेकिन हमने ये फाउंड किस लिए रखा है, कि ये देखने के लिए, ये बताया था मैंने, अगर हम ये लूप करते गए और सब भरे हुए मिले, हमें नहीं मिला आंसर, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये इसलिए है कि अगर हमें कोई ना मिला, तो अगर मिल गया तो ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया, हाँ भाई हमारा ये रूम तो भर गया और ये मीटिंग का भी काम हो गया, अब अगली मीटिंग पे जाओ, ठीक है। और ये भी देखते हैं हम किस लिए। अब हम देखेंगे इफ़ फाउंड, हमें कोई नहीं मिला, तो हमने क्या देखा था, जो भी पहले खाली होगा रूम, है ना, उसमें डालेंगे। अब इसको कैसे निकाल रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं कोड में, तो हमें उसमें से मिनिमम देखना है ना, जो भी सबसे जल्दी एंड टाइम किसका होगा, पहले खाली टाइम, वो हम इसी लूप में जब आइटरेट करेंगे तो निकाल लेंगे। अगर पहले खाली टाइम हमारा बड़ा है कब ख़त्म रूम से, ये तो सिंपल जैसे आइटरेट करके हमें कोई एरे है उसमें से मिनिमम निकालना है, तो वही किया हमने, और इंडेक्स भी स्टोर कर दिया। तो ये अप्रोच वही है, टाइम में हमने वो डाल दिया, एंड टाइम अपडेट करते जाएंगे पहले खाली टाइम को, अगर उससे हमें कुछ बड़ा मिलता गया तो उससे छोटा मिलता गया, और जो इंडेक्स है उसको हम रूम में डाल देंगे। अब अगर ये इस लूप से अगर हम बाहर आएंगे ना, अगर हमने ये पूरा कर लिया, हमें कुछ नहीं मिला, रूम अवेलेबल कोई नहीं है खाली, तो हम जो पहले खाली होगा उसमें डालेंगे। तो कब ख़त्म, पहले खाली रूम में हम ये प्लस इक्वल टू ड्यूरेशन क्या करिए हमने, हमें एंड टाइम से मतलब था, है ना, तो एंड में हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे बस, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। अगर कोई 3 से स्टार्ट होना है लेकिन उसको टाइम मिल रहा है 5 से, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, ऐसे मतलब जो ऊपर देख लिया था ये वही है। और अगर हमने इस रूम को यूज़ कर लिया तो उसका काउंट भी बढ़ा देंगे जो हमारा एरिया। बस अब हमारा मेन ये मकसद था कि वो भर गया,
जो रूम का काउंट है, अब उसमें से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम ही तो निकालना है। तो वही मैक्सिमम निकालने का तरीका है, आंसर और एक फ़ाइनल आंसर ले लिया, हर रूम पे आइटरेट करेंगे, देख लेंगे कि उससे बड़ा भी कुछ है, तो हमें सबसे बड़ा चाहिए ना। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो आंसर को अपडेट कर देंगे और फाइनल आंसर में ये रूम डाल देंगे। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा लूप तो रिटर्न फाइनल आंसर। है मुश्किल है, देखना पड़ा था बहुत बार, बिना देखे तो नहीं कर सकता था मैं। चलो एक तो ये हो गई, जो उसने कहा है वही कर दिया हमने, बस उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब दूसरी अप्रोच क्या है, हम ये बार बार कर रहे हैं ना, सबसे पहला कौन सा खाली होगा। अब कुछ हिंट्स हैं। प्रॉब्लम क्या थी उस अप्रोच में, एक्सेप्ट तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे पास m मीटिंग्स है मान लो और n रूम्स हैं, या कब ख़त्म पे जब हम आइटरेट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है पहले खाली, है ना। तो m इंटू एन, इसके लिए हमें बार बार आइटरेट कर रहे हैं इस पर, हर मीटिंग के लिए बार बार, और मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी होगी m इंटू एन। अब हम चाहें कि हमें मिनिमम चाहिए, इसको हम सॉर्ट करते रहें बार बार, तो सॉर्टिंग होती है n log n, ये तो उससे भी बेकार हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम है सॉर्टिंग में, जब हम सॉर्ट कर रहे हैं ना, तो हमारा इंडेक्स रूम को इंडिकेट करता था, और यहाँ पे क्या था, कब ख़त्म होगा, एंड टाइम वाला जो था ना, तो इंडेक्स हो जाएगा। इससे बढ़िया अगर हम ऐसे स्टोर कर लें कि एंड टाइम और रूम, अगर ऐसे भी कर लिए, इससे हमें ये पता चला कि हम ये करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दोनों को कंबाइन करके पेयर बना के। लेकिन तब भी n log n है तो बेकार ही रहेगा। अब इससे हमें एक और हिंट मिलता है, अगर हम इस n log n को log n बनाना चाहें, यानी कि m log n, तो ये इससे बढ़िया हो जाएगा हमारा, है ना। तो log n मिन हीप कैसे आया, क्योंकि बार बार हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पहले खाली, मिनिमम, सबसे पहले कौन सा खाली होगा, मिनिमम निकालना चाह रहे हैं हम, तो मिन हीप का यूज़ करते हैं हम। अब इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ, जैसे इसको हटा देता हूँ, और मिन हीप से कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, रूम्स, पहले तो जितने अवेलेबल रूम्स हैं हमारे पास, ये भी मिन हीप ही होगा, 0 1 2, ठीक है, 3 है ना, तो 3 रूम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम देखेंगे ये 1 स्टार्ट हो रहा है 1 पे, एंड होगा 20 पे, तो रूम अवेलेबल है ना, तो हम इसका एंड टाइम डाल देंगे, और ये रूम डाल दिया हमने, और इसको बाहर निकाल देंगे, पॉप कर दिया। अब फिर नेक्स्ट में आएंगे, ये देखेंगे रूम अवेलेबल है इसमें भाई, कोई नहीं। अब एक बार ये भर गया ना, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये मेरे से पहले ख़त्म होएगा, 2, और ये 20 पे, नहीं, तो हमें रूम ही लेना पड़ेगा। तो हमने इसको पॉप किया, और ये कब ख़त्म होगा, 10, रूम डालेंगे सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट रूम में डाल दिया इसको हमने। फिर आया हमारा 3, 5, ये 3 हो रहा है, कोई इनमें से पहले ख़त्म हो रहा है, नहीं ना, तो फिर हम इसको इसी में डालेंगे सेकंड रूम में, कब ख़त्म होगा, 5, और रूम कौन सा है, 2। अब आया हमारे पास ये 4, 9, अब यहाँ पे तो कोई रूम एम्प्टी नहीं है, और यहाँ पे भी कोई पहले ख़त्म नहीं हो रहा। तो अब हम क्या नेक्स्ट करेंगे, जो भी पहले ख़त्म होगा वेट करेंगे उसके लिए। तो अब इसमें हमें बार बार वो नहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, जो सबसे पहले ख़त्म होगा ना वो टॉप पे ही होगा, क्योंकि ये मिन हीप है। तो अब हम इसको एक बार बाहर निकालते हैं, है ना। अब ये पहला वाला क्या है हमारा, एंड टाइम, और ये क्या है, रूम नंबर। हम किस पे थे, 4, 9 पे। ये स्टार्ट कब होना चाहिए था, 4 पे, लेकिन होगा कब ये, इस पे 5 वाले पे। अब नई और ख़त्म कब होगा, हमें ख़त्म होने से मतलब है ना, 5 पे स्टार्ट होगा, और ख़त्म कब होगा, इसमें अगर हम प्लस कर देंगे ड्यूरेशन यहाँ से आ जाएगी, 9 - 4 5, तो इसमें अगर हम +5 कर दें तो 10, यह हमारे पास नया एंड टाइम आ गया। अब हम इसको पुश कर देंगे इसमें, और रूम तो यही रहेगा जो आया था हमारा, है ना। इसको मिटा देता हूँ, क्या उसको हमने पॉप कर ही दिया था निकालने के बाद। अब ये क्योंकि वो है मिन हीप है, तो ये अपने आप अरेंज हो जाएगा, जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी। इसको इधर करते हैं एक बार, और इसको ऊपर करते हैं, और इसको नीचे करते हैं। 1 छोटा है ना, अगर सेम है तो फिर सेकंड वैल्यू कंपेयर होगी। चलो जी बढ़िया। अब उसके बाद क्या होगा, 6, 8 है ना। देखेगा भाई
क्या कोई खाली होगा मेरे उससे पहले? नहीं होगा। तो हम इसको निकालेंगे बाहर। और क्या है, ये एंड टाइम और ये स्टार्ट। अब इसमें ड्यूरेशन को ऐड करेंगे ना, तो 8 में से 6 गए 2, तो 2 ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या जाएगा 12,1। अब ये ख़त्म हो गया, बस हमें कोई मतलब नहीं। और ये अगर आगे कुछ होता तो ये रीअरेंज हो जाता, तो हमारा आंसर आ जाता। अब जैसे हम ये सब कर रहे हैं ना, तो इसी के साथ ही हम उसको भी भरते जाएंगे। जैसे ही हमने कोई रूम यूज़ किया, यहाँ पे जब भी हमने रूम यहाँ से कुछ निकाला, तो जो रूम वाला हमने बनाया ही था उसको भी फिल करते जाएंगे, उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे। तो अब इसका कोड देखते हैं कैसे होगा। कहाँ गया कोड? कोड तो नीचे होगा ना यार, ये रहा। तो हमने 2 प्रायोरिटी क्यू लिए, एक का नाम रख दिया पी क्यू, एक का नाम रख दिया अवेलेबल रूम्स। इस वाले का नाम रख रहा हूँ पी क्यू, ये वाला जो, और इसका नाम अवेलेबल रूम्स। अब प्री क्यू में क्या हम स्टोर कर रहे हैं, पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग और एंड। ये लॉन्ग लॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, एंड टाइम। एंड टाइम जो हमने यहाँ पे निकाला है ना, रब कर दिया क्या मैंने, ये रहा एंड टाइम प्लस इक्वल टू ड्यूरेशन। अब इसको लॉन्ग लॉन्ग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ड्यूरेशन प्लस प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको ले लिया हमने लॉन्ग लॉन्ग। इसी में अब ये ग्रेटर लगाते हैं, तो मीन हीप बनाने का सिंटेक्स है, ये देख लेना। और सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा हमें स्टार्ट टाइम के बेसिस पे। और इस बार रूम यूज्ड काउंट जो मैं कह रहा था कि बनाते जाएंगे, जिसमें इस रूम के लिए कितनी मीटिंग्स हुई, इसमें कितनी हुई, वो काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने अवेलेबल रूम्स में तो डाल ही दिए थे सारे रूम्स, बिना कुछ सोचे समझे डल गए थे, बढ़िया। फिर उसके बाद क्या है, हर मीटिंग पर इटरेट तो करना ही पड़ेगा, ये तो हम नहीं अवॉइड कर सकते। एक्सट्रैक्ट कर ली इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट एंड और ड्यूरेशन। फिर हमने क्या देखा था सबसे पहले, जब तक पी क्यू एम्प्टी नहीं है और पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट इज़ लेस देन इक्वल टू स्टार्ट। हम पहले यहाँ पे आएंगे ना, देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो मेरे स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाए, वही आंसर है इसका। ये 12 हैं, अगर यहाँ पे मान लो कुछ 13 होता तो हम इनको निकालते चलते बारी बारी, और जो इनका रूम है उसको हम इसमें डाल देते। जब वो ख़त्म ही हो गया तो यूज़ हो सकता है ना, फिर वो यही क्या होगा हमने इसमें, जब तक पी क्यू एम्प्टी नहीं है और पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट, मतलब वो मेरे स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाए उसका एंड टाइम, तो हम उसको अवेलेबल रूम्स में पुश कर देंगे और उसमें से निकालते रहेंगे। ये हो गया। अब हम देखेंगे अगर हमारा अवेलेबल रूम्स एम्प्टी नहीं है तो उससे रूम निकालेंगे और उसमें से वो निकाल देंगे। फिर उसको हम रूम में पुश करेंगे एंड टाइम और रूम के साथ। और इसको हमने यूज़ कर लिया रूम को, तो काउंट बढ़ा देंगे उसका। अगर हमारा रूम खाली नहीं है तो हम फिर वही वेट करेंगे ना, इस वाले से निकालेंगे जो यहाँ पे था राइट में, रूम निकाला और एंड टाइम निकाल दिया, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो उसको पॉप कर दिया काम उसका। अब उसके बाद क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू में हम उसको पुश करेंगे, किसको, एंड टाइम प्लस जो ड्यूरेशन है, और रूम तो डालेगी। अब हमने ये रूम यूज़ कर लिया तो उसका काउंट बढ़ा देंगे। और ये लास्ट में वही है कि एक बार हमारा ये रूम यूज़ काउंट नाम का बन गया ढंग से, उसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। तो आंसर और फाइनल आंसर ये किस लिए, एंड टाइम का ट्रैक रखने के लिए, और ये इंडेक्स यानी कि रूम का। तो अगर हमें आंसर से कुछ बड़ा मिल जाता है तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे और इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे, यानी कि ये रूम है, और रिटर्न कर देंगे फाइनल आंसर। तो था मुश्किल थोड़ा, बाकी देखो कितना याद रहेगा। बाकी ये तो कोड स्टोरी विद माइक ने बहुत बढ़िया समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसमें से देख सकते हैं अगर देखना है तो। बढ़िया भाई।